आज मैं दुल्हन तो ज़रूर बनी हूँ, लेकिन ये शादी मेरी नहीं है, बल्कि मुझे किसी और की जगह पर दुल्हन बनाकर बैठा दिया गया। यह शादी मेरे मामा की लड़की की थी, लेकिन आज एम टाइम पर जब बारात दरवाजे पर थी, वो अपने आशिक के साथ भाग गई। रिहाना मेरे मामा की एकलौती लड़की, जो बड़े नाजों से पली बड़ी थी, लेकिन घर से भागते वक्त उसने एक बार भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी। मैं बस यही सोच रही थी कि जब दूल्हा मेरा चेहरा देखेगा तो क्या होगा मेरा। मैं डरी सी सहमी हुई चुपचाप घूंघट डालकर मंडप में बैठी हुई थी। पंडित जी हमारी शादी करवा रहे थे और मेरी हालत खराब थी, क्योंकि अब वीरेंद्र मेरी मांग में सिंदूर डालने ही वाले थे। मेरी दिल की धड़कन तेज थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि घूंघट उठते ही वीरेंद्र चौंक जाएंगे। वीरेंद्र ने मेरी मांग भरने के लिए मेरा घूंघट उठाया। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वीरेंद्र ने मुझे सिंदूर और मंगलसूत्र दोनों पहना दिया, लेकिन उन्होंने मुझे देखने के बाद भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। मैं हैरान थी इस बात से कि मुझे देखने के बाद भी आखिर वीरेंद्र ने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। मेरे भीतर सवालों के बौछार हो रहे थे। साथ ही मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि अब आगे क्या होगा। क्या वीरेंद्र मुझे अपनाएंगे? मैं ये सब सोच ही रही थी कि पंडित जी ने हमें फेरों के लिए खड़ा होने को कहा। वीरेंद्र ने मेरे साथ 7 फेरे लिए, और हैरानी की बात तो ये थी कि वो उस वक्त भी चुपचाप मेरे साथ फेरे ले रहे थे। उनके चेहरे पर कोई शिकंज ना था। हमारे फेरे पूरे हुए और वीरेंद्र के साथ मेरी शादी संपन्न हुई। अब वक्त था विदाई का। अपने घर से विदा होते वक्त मैंने अपनी माँ से कई सवाल किए। मेरे सवालों को सुनकर मेरी माँ ने कहा, देख शीतल, वीरेंद्र को इस शादी से कोई आपत्ति नहीं। वीरेंद्र ने तुझे अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार कर लिया है। देख, अब तू ज़्यादा मत सोच। शायद भगवान को भी यही मंजूर था। इसीलिए तो जो वीरेंद्र की शादी रिहाना के साथ होने वाली थी, वो तेरे साथ हो गई। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर अब मुझे ये लगने लगा कि शायद वीरेंद्र ने मुझे अपना लिया है। लेकिन फिर भी जब तक वीरेंद्र खुद अपने मुंह से ये बात ना बोले, मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलेगी। मेरे घर से मेरी विदाई हो गई और मैं अपने ससुराल पहुंच गई। मेरा ससुराल किसी महल से कम नहीं था। मेरे ससुराल में मेरा स्वागत हुआ, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि घर में सभी लोग, मेरे सास ससुर और घर के बाकी सभी सदस्य, किसी ने भी मेरा चेहरा देखने के बावजूद भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई। बल्कि घर में सभी लोग बहुत खुश थे। सभी ने मेरा ग्रैंड वेलकम किया। लेकिन जब मैंने वीरेंद्र की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर ना ही कोई खुशी दिखाई पड़ रही थी और ना ही कोई गम। वो बस खामोश थे। उनकी खामोशी देखकर मुझे चिंता होने लगी कि आखिर वीरेंद्र के मन में क्या चल रहा है। मैं उनके मन की बात जानने के लिए उत्सुक थी। रात को जब वीरेंद्र मेरे कमरे में आए, उन्होंने मुझसे कुछ न कहा। अपना तकिया मेरी बगल से उठाया और चुपचाप वहाँ से चल दिए। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? 1 मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आपके मन की बात जानना चाहती हूँ। उस वक्त पहली बार मैंने वीरेंद्र की आवाज़ सुनी। उन्होंने बेरुखी से कहा, देखो, अगर तुम ये चाहती हो कि कोई हंगामा ना हो तो तुम मुझसे दूर रहो और अपने काम से काम रखो। मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का नाम बचाने के लिए किया है। मैंने वीरेंद्र से फिर से एक सवाल किया, तो क्या आप ये जानते थे कि रिहाना अपने आशिक के साथ भाग गई है? उन्होंने बेरुखी से मुझे डांटते हुए कहा, मैंने ज़रा सी तुमसे बात क्या कर ली? तुमने तो अपने सवालों के पुल बांधना शुरू कर दिया। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम बस चुपचाप अपना मुंह बंद करके एक कोने में पड़ी रहो। उस रिहाना को तो मैं देख लूँगा। वो मरते दम तक याद रखेगी कि उसने किसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। उस वक्त उनकी आंखों में गुस्सा और आक्रोश था। वीरेंद्र उस कमरे से चले गए और रात भर मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह अचानक सबके हाव भाव बदल गए। जिन्होंने कल मेरा स्वागत बड़ी खुशी के साथ किया था, आज अचानक सभी लोग मेरे साथ बेरुखी से पेश आने लगे। मुझे इसका कारण जानना था कि आखिर रातों रात सभी लोगों के हाव भाव कैसे बदल गए। मैं अपने सासू माँ के पास गई, लेकिन उन्होंने तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। यहाँ तक कि घर का कोई भी सदस्य मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था।
पूरे घर में सिर्फ वीरेंद्र की दादी ने ही मुझे अपने गले से लगाया और मुझसे कहा, तू चिंता मत कर बहू, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने दादी माँ से पूछा, लेकिन दादी माँ, कल तो सभी लोगों का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा था और आज अचानक सभी लोग कैसे बदल गए? दादी ने कहा, कल घर में सभी मेहमान थे, इसलिए कल सभी तेरे साथ अच्छा बर्ताव कर रहे थे ताकि किसी को शक ना हो कि दुल्हन बदल गई है। लेकिन तू चिंता मत कर बेटी, देखना एक दिन ये सारे तुझे अपना लेंगे। अरे उस बच्चलन रिहाना से तो तू लाख गुना अच्छी है। दादी की बातों को सुनकर मेरे मन में उम्मीद जागी। अब मैंने सोच लिया कि अपने प्यार से मैं वीरेंद्र के दिल में जगह बना लूँगी। लेकिन शायद ये मेरी कोई गलतफहमी थी, क्योंकि मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी मैं वीरेंद्र के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाई। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और आज हमारी शादी को पूरे 1 साल हो चुके थे। लेकिन वीरेंद्र आज भी मेरे साथ एक कमरे में एक अजनबी की तरह रहते थे। घर में बाकी सभी लोगों का बिहेवियर अब मेरे प्रति ठीक होने लगा था, लेकिन वीरेंद्र ने तो आज तक मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। अचानक ही मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब ये खबर मुझे मिली तो रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मैं अपने मायके चली आई। वीरेंद्र ने मेरे साथ आना तो दूर, उन्होंने इस दुख की घड़ी में एक बार भी मुझसे मेरा हाल नहीं पूछा। उस वक्त मैं बस यही सोच रही थी कि कोई इतना कठोर दिल कैसे हो सकता है। मुझे अपने मायके आए हुए आज पूरे 2 महीने हो चुके थे, लेकिन इन 2 महीनों में वीरेंद्र ने कभी मुझे याद नहीं किया। कभी उनका मेरे पास कॉल नहीं आया। शायद उनको मेरी कोई ज़रूरत नहीं। अब मैंने ये तय कर लिया कि अब मैं दोबारा वीरेंद्र की ज़िंदगी में वापस नहीं जाऊंगी। अब मैं यहीं अपने माँ के पास रहकर उनकी देखभाल करूंगी। लेकिन मेरी किस्मत इतनी ख़राब निकली कि मेरी माँ ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। पापा का देहांत हुए अभी 2 महीने ही गुजरे थे कि मेरी माँ भी चल बसी। किसी की किस्मत इतनी ख़राब कैसे हो सकती है? ना माँ, ना बाप और ना ही पति का साथ। मैं अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मैं खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब मैं आगे क्या करूं। रात को मैं यूं ही सड़कों पर निकल गई। मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। मैं बस यूं ही सड़कों पर इधर उधर भटक रही थी। अचानक एक बड़ी सी कार मेरे सामने आकर रुकी। कार की लाइट की रोशनी की चमक मेरी आंखों पर लग रही थी। इस वजह से मैंने अपने हाथों से अपनी आंखों को ढका। जब मैंने अपनी आंखों पर से हाथ हटाया तो मैंने देखा मेरे सामने वीरेंद्र खड़े थे। हम दोनों 5 मिनट तक यूं ही एक दूसरे को देखते रहे। फिर वीरेंद्र ने मुझसे कहा, तुम इतनी रात को अकेली इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? आज पहली बार उन्होंने मुझ पर हक जताते हुए मुझसे ये सवाल किया। उस वक्त मैं बहुत सैड थी। मैंने वीरेंद्र से कहा, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। पहले पापा और फिर माँ, दोनों मुझे अकेला छोड़ के चले गए। वीरेंद्र चौंक कर बोले, क्या कहा? लेकिन तुम्हारी माँ को क्या हुआ? मैंने कहा, अब मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। इतना कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं बस लगातार रोए जा रही थी। वीरेंद्र से मेरी यह हालत देखी नहीं गई और उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और बोले, मैं हूँ ना तुम्हारा इस दुनिया में, अब कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तुम मेरे साथ घर चलो। वीरेंद्र की कही हुई बातों को सुनकर मैं नहीं बता सकती कि उस वक्त मैं कैसा फील कर रही थी। वीरेंद्र मुझे अपने घर लेकर गए और आज उन्होंने मुझे पूरे दिल से अपना लिया। वीरेंद्र का प्यार पाकर मुझे ज़िंदगी की सारी खुशी मिल गई।